हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मोटर लाइफ ईवीज़ के एक और वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं महिंद्रा E2O या फिर अगर आपके पास में रेवा है, जैसा कि ये वाली गाड़ी, ये दोनों गाड़ियाँ 48 वोल्ट यानी कि 48 वोल्ट से ऑपरेट होती हैं। ये गाड़ी बाय डिफ़ॉल्ट लिथियम सेल के साथ में आती है और रेवा जो है वो 8 बैटरी 6 वोल्ट की 8 बैटरी के साथ में आती है। उसमें अगर आप 12 वोल्ट की बैटरी लगाते हैं तो 4 की सीरीज़ बनती है। और जब भी बैटरीज़ को सीरीज़ में लगाया जाता है तो उनमें बैलेंसिंग का इशू हमेशा कमी रहता ही है। कुछ बैटरी कम होती है, कुछ ज़्यादा होती हैं, और इनको बैलेंस रखने ज़रूरी इसलिए भी होता है क्योंकि अगर आपको एक ऑप्टिमम लेवल तक माइलेज चाहिए तो सभी सेल का बैलेंस होना ज़रूरी होता है। और अगर ऐसा ना हो तो प्रॉब्लम ये होगी कि माइलेज सही नहीं मिलेगा। और ये गाड़ी एक ऐसी गाड़ी है जो इतनी ज़्यादा एडवांस है कि ये चार्ज फॉल्ट का एरर भी शो करने लगती है अगर कोई सेल ज़्यादा डिस्चार्ज हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में इन सबको एक एक्टिव इक्वलाइज़र या एक्टिव बैलेंसर की ज़रूरत पड़ती है। अब आप समझिएगा होंगे इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम नी का एक एक्टिव बैलेंसर होता है उसको इंस्टॉल करने वाले हैं अपनी E2O के अंदर, ताकि हम मोबाइल पर ऐप के थ्रू ये सब देख सकें कि कौन सा सेल वीक जा रहा है और क्या प्रोटेक्शन के लिए हम क्या कर सकते हैं, कौन सा सेल सबसे ज़्यादा वीक जाता है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आपके पास में गाड़ी तो होनी ही चाहिए, साथ ही साथ आपके पास में एक्टिव बैलेंसर होना चाहिए, सर्किट होना चाहिए। अब चूँकि ये वायर तो नेकेड होते हैं तो इनके लिए आपको एक कॉपर लग्स की ज़रूरत पड़ेगी, जितने वायर हैं उतने। इसकी जो डिटेल वायरिंग है वो हमारी जो मेंबरशिप वीडियोस हैं उनके थ्रू आप देख सकते हैं। अगर आपको एक एक मेथड समझनी है कि किस तरीके से कौन से वायर को कहाँ कनेक्ट करना है, तो इस वीडियो के बाद में हम वो वीडियो रिलीज़ करेंगे। बट वो केवल चैनल के जो मेंबर्स हैं जिन्होंने पेड मेंबरशिप ले रखी है उनके लिए वो अवेलेबल रहेगी। तो अगर आपको भी लगाने का तरीका समझना है तो आपको चैनल की मेंबरशिप लेनी होगी। अदरवाइज़ इसके बेनिफिट और जनरल ऑपरेशंस के लिए आप ये वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिए। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो गाइस, गाड़ी को देखने के बाद में देखिए ये है हमारे पास में नी का जो एक्टिव बैलेंसर होता है ये। और यहाँ पर इसमें 3 LED दी हुई हैं जो कि शायद पावर बैलेंसिंग और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के लिए होना चाहिए। और बाकी ये बहुत सिंपल सा सॉकेट है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो थोड़ा सा इसको देखते हैं। देखिए सर, इसमें B- से लेके B+ तक 24 चैनल का ये है। तो इसमें से हमको 16 ही चैनल यूज़ करना है। तो हमें B- से तो लेके 16वें नंबर यानी कि 17 B17 B16 तक का यूज़ करना है। और उसके बाद में डायरेक्ट पॉजिटिव जो है उसके वायर को जोड़ देना है 16वें नंबर के साथ में। तो इस तरीके से 17 जो वायर थे उनमें हमने इस तरीके से लक्स को पंच कर लिया है। उस लक्स को पंच करने के लिए इस तरीके के क्रिम्पिंग टूल की आपको ज़रूरत पड़ेगी। इसको लक्स को किस तरीके से पंच करते हैं उसके लिए आप हमारी डेडिकेटेड वीडियोस देख सकते हैं हमारे चैनल की पेड मेंबरशिप लेके। एनीवे, तो 17 इसमें हो गए हैं। अब आइए इसको लेके चलते हैं गाड़ी में और वहाँ पर एक एक करके इनके वायरों को लगाते हैं और फिर ऐप का जो इंटरफेस है उसके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये थोड़ा सा जो मैनुअल है इसका वायरिंग का उसको आप देख लीजिए। बैलेंसर को E2O में लगाने के लिए देखिए सबसे पहले तो आपको E2O की कुछ बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए। जैसे E2O में भी अपना खुद का एक BMS या EMS या फिर बैलेंसर आप बोल दीजिए, वो रहता है बाय डिफ़ॉल्ट। ये आप जो अलग से जो वायरिंग देख रहे हैं जिसमें नंबर दिए हुए हैं, ये बेसिकली ये EMS होता है, E2O के अंदर ही मिलता है। ये जो है E2O के अंदर जो रहता है वो बैलेंसिंग भी प्रॉपर करता है। आप देखेंगे कि 3.28 पे ही सारी बैटरियाँ आपको मिलेंगी जब भी आप करेंगे। बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि आप इसको मोबाइल ऐप पे ये सारी चीज़ें मॉनिटर नहीं कर सकते कौन सा सेल फॉल्टी है। तो ये नी का जो ये एक्टिव बैलेंसर होता है इसमें आप बहुत आसानी से देख सकते हैं। तो कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले तो देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो सीरियल नंबर है ये 1 से लेके तो यहाँ 12 नंबर तक, मतलब ये 12 पिनों का है। और उसके बाद में आपको कुछ और पिनें भी चाहिए होंगी। तो इसमें लगाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अब देखिए यहाँ 0 से गिनती शुरू है। जैसे ये आप देख रहे हैं ये 0, इसी तरीके से ये 1,
ये 2, ये 3, ऐसे करके यहाँ पे आएंगे तो ये 6, ऐसे यहाँ पर आ जाएंगे तो ये 12, ऐसे करके सब में नंबरिंग दी हुई है। तो 1 से लेके 16 तक की जो नंबरिंग है, ये देखिए 15 और ये 16, एग्जैक्टली ये 16 के साथ में जो मेन प्लस का वायर होता है 17 नंबर, वो भी साथ में जुड़ता है। तो जब आप बैलेंसर को लगाएंगे तो आपको ध्यान में रखना है कि वैसे तो ये 24 सीरीज़ के लिए होता है, 24 सेल तक आप इसका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास तो केवल 16 ही सेल है। तो जो लास्ट की जो 8 सेल हैं, 8 पॉइंट हैं, या यानी कि 8 वायर जो हैं वो आपको निकालने पड़ेंगे, जैसे कि हमने इसमें से निकाल दिया। आप देख सकते हैं ये जो सेकंड वाला पॉइंट था, इसमें से हमने कुछ वायरों को कट कर दिया क्योंकि ज़रूरत नहीं थी। हमने इतना दूर से इसलिए कट किया है ताकि अगर ज़रूरत पड़े तो इनको एक्सटेंड कर लिया जाए। ये आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 वायर, 8 सेलों में 9 वायर हमने यहाँ से कट कर लिए हैं। सॉरी 7 से 8 सेल हैं और 8 ही वायर हमने इसमें से कट किए हैं। आप देख सकते हैं मैंने गिनती में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। ये 4 और 4 8। ये नवा वायर हमेशा उस सेल पे जाके कनेक्ट हो जाता है जो आखिरी सेल होता है। जैसे अगर ये आपकी सपोज़ 8 की सीरीज़ है, 16 की सीरीज़ है, 20 की है, 24 की है, मेनली आप इसको 72 वोल्ट तक यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारी 16 सीरीज़ यहाँ पे ख़त्म हो रही थी इस येलो वाले वायर पे। तो येलो वाला वायर हमने मेन पॉजिटिव में लगाया है और रेड वाला वायर भी मेन पॉजिटिव में लगाया है। यहाँ पर आके ये सेल सीरीज़ ख़त्म हो गई है। अब उसके बाद में करना ये है कि अब जो इक्वलाइज़र है उसको हम जोड़ते हैं और उसको एक्टिवेट करते हैं। तो वाइस ये है हमारे पास में इक्वलाइज़र, ये देखिए मैक्सिमम 4 एम्पियर के बैलेंसिंग के साथ में आता है ये। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 24 सेल के साथ में पॉजिटिव भी दिया हुआ है। अब हमें करना कुछ नहीं है, हमें बस इसके कनेक्टर को लगा देना है। तो मुझे दोनों हाथों की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं पहले कनेक्टर को लगा देता हूँ। तो गाइस जैसे ही हमने कनेक्टर लगाए, ये रेड बत्ती और येलो बत्ती ब्लिंक करने लगी है। अब इसके इंटरफेस पे जाते हैं। कनेक्ट तो ये हो गया है, अब इसका एक इंटरफेस होता है। तो ये इसका इंटरफेस है। नी का एक डेडिकेटेड ऐप होता है दोस्तों, उस ऐप को आपको ओपन कर लेना है। और जैसे ही आप ओपन करेंगे तो स्कैनिंग की बटन आएगी, स्कैन करना है। इसके साथ में इसकी जो आईडी है ये आपको पता चल गई, तो इसको आप कनेक्ट कर लीजिए। जैसे ही आप कनेक्ट करेंगे तो ये जो बत्ती जो ब्लिंक हो रही थी ये कंटिन्यू हो जाएगी। ये देखिए अब उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रहे हैं। 16 सेल तक की जो सीरीज़ है ये आपको ग्रीन दिखाई दे रही है, मतलब कनेक्टेड है, और बाकी जो 8 हैं सेल वो 0 दिखाई दे रहे हैं। तो आपको करना कुछ नहीं है, इसकी सेटिंग पे जाना है। तो पासवर्ड पूछ रहा था, तो आप 1 2 3 4 5 6 कंटिन्यूस डाल दीजिएगा। बाय डिफ़ॉल्ट तो यही पासवर्ड होता है। अब यहाँ सेटिंग में आप जैसे पहुँच गए हैं तो सेटिंग में आप देखिएगा कि आपको सबसे पहले तो यहाँ पर 16 कर देना है। 16 सेल और सेटिंग कर देना है। ओके, मॉडिफिकेशन सक्सेसफुल हो गया। स्टार्टअप वोल्टेज ठीक है। मैक्स इक्वलाइजेशन करंट जो है वो आप चेंज कर सकते हैं। ऐसा मुझे लगता है कि 4 एम्पियर काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम कर सकता है इस वायरों के हिसाब से, तो हम इसमें फ़िलहाल 3 एम्पियर के आसपास रख देते हैं। तो ये 3 एम्पियर हो गया। फिर उसके बाद में जो स्टॉप वोल्टेज 3 एम्पियर, जैसे 3 वोल्ट सबका हो जाएगा तो ये बंद कर देगा, ठीक है। रन वोल्टेज 3.1, SOC 100%, टाइप ऑफ बैटरी NMC, ये जो है इसमें से हम देख लेते हैं। LFP है बेसिकली, ये लिथियम फेरोफॉस्फेट बैटरी होती है। तो बज़र वंस कर देते हैं, सेटिंग कर दो, ये भी सेटिंग कर दो। तो इस तरीके से ये जो है इसकी इनिशियल सेटिंग यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब वापस इस पर चले जाएंगे, इसको कनेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप देखिए कि सिस्टम अभी ये प्रॉपर बता 52 वोल्ट दिख रहा है। यहाँ पे 52 वोल्ट है। मैक्सिमम वोल्टेज 3.297 हर सेल का, मतलब सेल का दिख रहा है। तो यहाँ से अब आपको इक्वलाइज़र ऑन कर देना है। आप जैसे इक्वलाइज़र ऑन करेंगे तो जो सेल ज़्यादा है वो नीचे की तरफ जाएंगे और जो सेल कम है वो ऊपर की तरफ जाएंगे।
तो इस तरीके से आप हर एक सेल का जो इंडिविजुअल वोल्टेज है वो आप मॉनिटर कर सकते हैं। अब ये जो वायरिंग जो अनसिस्टमेटिक पड़ी हुई है, इसको थोड़ा सा केबल टाई वगैरह लगा के सिस्टमेटिक कर देते हैं और इस गाड़ी को पैक कर देते हैं। तो अगर ये फॉल्ट आपकी गाड़ी में बार बार आता है तो सबसे पहले तो आपको गाड़ी को खोल के इसके जो सारे सेल हैं उनको चेक करवा लेना है कि कौन सा सेल ज़्यादा डाउन हो रहा है। और चूँकि देखिए टेक्निकली इस गाड़ी ईटुओ में ऑलरेडी एक बैलेंसर होता है, बट आप चूँकि उसमें इंडिविजुअल सेल का वोल्टेज चेक नहीं कर सकते, तो एज ए टेक्निकल पर्सन मैं कहूँगा कि अगर आपको सेपरेट ब्लूटूथ डिवाइस के थ्रू इसको मॉनिटर करना है तो ये जो नी का जो एक्टिव बैलेंसर है ये आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इसकी जो कीमत है लगभग 8 से 12,000 रुपये के बीच में रहती है। इंस्टॉलेशन का 5 से 6,000 रुपये लग जाता है। अगर आप हमसे ये BMS एक्टिव इक्वलाइज़र लेते हैं तो लगभग आपको कीमत तो वही देनी पड़ेगी जो इसकी कीमत है, लेकिन इंस्टॉलेशन आप टेलीफोनिक एडवाइस से आप खुद भी कर सकते हैं, या आप जहाँ भी है भारत के जिस भी कोने में हैं वहाँ पर ये इक्वलाइज़र हम आपको डिलीवर करवा देंगे और उसके बाद आप खुद से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और जो डिटेल जानकारी है वो आप हमारे यूट्यूब चैनल का जो पेड सब्सक्रिप्शन है उसमें आपको कुछ स्पेशल ट्यूटोरियल वीडियोस मिल जाएंगी, जिसमें हर तरीके से आपको जो ये इक्वलाइज़र है उसको इंस्टॉलेशन का मेथड बताया हुआ है, और फ़ोन में जो ऐप है उसको इंस्टॉल करके किस तरीके से एक्टिवेट करते हैं, किस तरीके से कनेक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें भी उसमें दिखाई गई हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ छोटा सा वीडियो जिसमें आज हमने आपको ईटुओ के अंदर एक्टिव इक्वलाइज़र इंस्टॉलेशन प्लस उसका कॉन्फ़िगरेशन करना बताया ऐप के थ्रू, आपको पसंद आया होगा। फिर भी कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके सवाल पूछ सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ में और देखते रहिए मोटर लैब रिव्यूज़। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। जय हिंद, जय भारत।